हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन पॉइंट में। आज हम राजस्थान संस्कृति में कला, हस्तकला, जिसे आर्ट एंड क्राफ्ट भी कहते हैं, टॉपिक करने वाले हैं, जिसमें सभी वन लाइनर क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपने हमारे वन लाइनर की सीरीज में इतिहास और ज्योग्राफी की वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट करें और उन्हें भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, लघु उद्योग का विकास एवं संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राजस्थान में लघु उद्योग का विकास एवं संरक्षण राजसिको द्वारा किया जाता है, जिसका पूरा नाम है राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम, जिसकी स्थापना 3 जून 1961 को जयपुर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब आई थी? तो राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति 24 जून 1978 में भैरव सिंह शेखावत के काल में आई थी और वर्तमान में औद्योगिक नीति 2019 चल रही है, जो अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में आई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान में हस्तकला का तीर्थ कहलाता है? तो राजस्थान में हस्तकला का तीर्थ जयपुर कहलाता है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक हस्तनिर्मित वस्तुओं का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान में हस्तकला का केंद्र है? तो राजस्थान में हस्तकला का केंद्र बोरानाडा, जो जोधपुर में है, हस्तकला का प्रमुख केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हस्तकला की आत्मा एवं हृदय कहा जाता है? तो हस्तकला की आत्मा मीनाकारी को कहा जाता है। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान सरकार हस्तनिर्मित वस्तुओं का किस नाम से विपणन करती है? राजस्थान सरकार हस्तनिर्मित वस्तुओं को राज्यस्थली नाम से विपणन करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान में पोएट्री कला लाने का श्रेय किसे जाता है? राजस्थान में पोएट्री कला लाने का श्रेय मानसिंह प्रथम को जाता है, जयपुर में। यह कला मूल रूप से पर्शिया, ईरान की है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पोएट्री कला का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो पोएट्री कला का सर्वाधिक विकास राम सिंह द्वितीय के काल में हुआ था, जिन्हें पोएट्री कला को पुनर्जीवित करने वाला कहा जाता है। इनके दरबारी कलाकार थे कालू व चूड़ामन, जिन्होंने दिल्ली में भोला कुमार से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रईस पोएट्री किसे कहा जाता है? तो रईस पोएट्री ब्लू पोएट्री को कहा जाता है, जो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग से चित्रकारी की जाती है। इसमें उपयोग होने वाले हरे रंग के कांच को कईरा व गोंद को साजी कहते हैं। ब्लू पोएट्री को प्रारंभ काल में क्या कहा जाता था? तो इसे कामचीनी या मृण्मय कला कहा जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीली पोएट्री का जादूगर कौन कहलाता है? तो नीली पोएट्री का जादूगर कृपाल सिंह शेखावत कहलाता है, जो मऊगांव सीकर से हैं। इन्हें 1974 में पद्मश्री और 2002 में शिल्प गुरु अवार्ड मिला था। इनके गुरु है बूर सिंह, जिन्हें गांवों का चितेरा कहा जाता है। क्वेश्चन 12 है, ब्लू पोएट्री के वर्तमान कलाकार कौन है? तो ब्लू पोएट्री के कलाकार पुरुष में है खेमाराम और सत्यनारायण सोलंकी, और महिला कलाकार हैं नातीबाई और पार्वती रायका। हम आपके लिए कम से कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 13 नंबर है, डबल वर्क, जिसे कागजी पोएट्री कहा जाता है, यह कहाँ की प्रसिद्ध है? तो अलवर और जयपुर की प्रसिद्ध है। सबसे पहले अलवर को प्रायोरिटी दी जाएगी, अलवर और जयपुर। प्रश्न नंबर 14 है, कागज से बर्तन अथवा मूर्ति बनाने की कला कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? पेपर मेसी कहलाती है। इसके पेपर मेसी में बने बर्तनों का उपयोग सजावट के लिए किया जाता है। इनमें तरल
तरल पदार्थ प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि ये इनमें छिद्र बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है जिसमें कप प्लेटें बनाई जाती है और यह राजस्थान की सबसे सस्ती पोट्री है। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 है मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है और यह हस्तकला की आत्मा और हृदय कहलाती है। मीनाकारी में सोने से निर्मित आभूषणों पर रंग भराई का कार्य करना मीनाकारी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है? तो मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी जेम्स एंड ज्वेलर्स पार्क सीतापुरा जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है मीनाकारी का प्रमुख कलाकार कौन है? तो मीनाकारी का प्रमुख कलाकार कुदरत सिंह है जिन्हें 1988 में पद्मश्री दिया गया था। मीनाकारी का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो मीनाकारी का सर्वाधिक विकास राम सिंह के काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है कच्ची मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कच्ची मीनाकारी अलवर की है जिसमें पीतल के आभूषणों पर रंग भराई का कार्य किया जाता है। कच्ची मीनाकारी को मुरादाबादी कला भी कहा जाता है। और पक्की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यह नाथद्वारा, राजसमंद और रेनवाल जयपुर की प्रसिद्ध है। इसमें पक्की मीनाकारी में चांदी के आभूषणों पर रंग भराई का कार्य किया जाता है। इस कला को तारकसी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है तांबे की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो तांबे की मीनाकारी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 22 है उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है और इस कला को मुनवती कला भी कहते हैं। उस्ता कला को मुनवती कला भी कहते हैं और इसमें ऊँट की खाल अथवा बाल पर सोने की नक्काशी का कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है उस्ता कला को राजस्थान में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो राजस्थान में लाने का श्रेय मोहम्मद उस्ता परिवार को जाता है जो अनूप सिंह के काल में बीकानेर आए थे। क्वेश्चन नंबर 24 है उस्ता कला को प्रसिद्धि या लोकप्रियता दिलाई किसने? कादर बख्श ने। कादर बख्श के गुरु थे A.H. मुलर। कादर बख्श के गुरु कौन थे? A.H. मुलर। और उस्ता कला के प्रमुख कलाकार है हिसामुद्दीन उस्ता जिन्हें 1986 में पद्मश्री दिया गया। उस्ता कला के वर्तमान कलाकार हैं हनीफ उस्ता और जलीम उस्ता। क्वेश्चन नंबर 25 है उस्ता कला का प्रशिक्षण केंद्र है? तो उस्ता कला का प्रशिक्षण केंद्र है कैमल हेयर हाइड ट्रेनिंग सेंटर जो कहाँ है? बीकानेर में और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। कहाँ पे? बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 26 है मथेरण कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मथेरण कला बीकानेर की प्रसिद्ध है और मथेरण कला किसे कहते हैं? धार्मिक या पौराणिक स्थलों पर ग्रंथों पर भित्ति चित्रण मथेरण कला कहलाता है। यह कला मुख्यतः जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 है मथेरण कला के कलाकार क्या कहलाते हैं? तो मथेरण कला के कलाकार उस्ताद कहलाते हैं। इनमें प्रमुख उस्ताद है रामलाल, मुन्नालाल और हसन। ऐसे सीधा पूछा जाता है कि रामलाल, मुन्नालाल और हसन किस कला से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? मथेरण कला से। क्वेश्चन नंबर 28 है बंदेज कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बंदेज कार्य शेखावाटी क्षेत्र जयपुर का प्रसिद्ध है। और प्रसिद्ध स्थान पूछा जाए तो प्रसिद्ध स्थान सुजानगढ़ चूरू है। क्वेश्चन नंबर 29 है बंदेज कार्य करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो बंदेज कार्य करने वाला व्यक्ति बंधारा, चड्डावा या रंगरेज कहलाता है। बंदेज कार्य में प्रयुक्त उपकरण क्या कहलाते हैं? टीपणा कहलाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 30 है बंदेज की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है? तो बंदेज की सबसे बड़ी मंडी जोधपुर में स्थित है।
शिकार अलंकृत बंदेज कहाँ का प्रसिद्ध है? शिकार से संबंधित जिसका अलंकरण किया जाए बंदेज में वो बूंदी व कोटा का प्रसिद्ध है। और बारीक बंदेज सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। और बंदेज का प्रमुख कलाकार कौन है? तैयब खां, जो कहाँ से है? जोधपुर से हैं। इन्हें 2002 में पद्मश्री दिया गया था। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? तो लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है, जिसमें कपड़े पर तिरछी लाइनें होती है। कहाँ का प्रसिद्ध है लहरिया? तिरछी लाइन वाला जयपुर का। पचरंगी लहरिया, जिसे मांगलिक लहरिया भी कहते हैं, कहाँ का प्रसिद्ध है? ये भी कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। और समुद्री रंग का लहरिया भी कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। क्वेश्चन नंबर 34 है, सतरंगी लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? तो सतरंगी लहरिया सुजानगढ़ चूरू का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 35, मोती लहरिया, जिसमें मोतियों की तिरछी लाइनें बनी हुई होती है। यह कहाँ की प्रसिद्ध है? सीकर का प्रसिद्ध है। मोती लहरिया सर्वाधिक महंगा लहरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, मोठड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मोठड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है, जिसमें क्रॉसिंग छपाई होती है। कैसी? क्रॉसिंग छपाई, जिसे मोठड़ा कहते हैं। ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विवाह के अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? तो विवाह के अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ी मोठड़ा कहलाती है, जिसमें क्या होती है? क्रॉसिंग छपाई होती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, दशहरे के अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? तो दशहरे के अवसर पर पहनते हैं क्या? मंदिल, जिसे पगड़ी को मंदिल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, दीपावली के अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? आटा, या जिसे आड्डा कहते हैं। और पचरंगी सापा क्या कहलाता है? तो पचरंगी सापे को क्या कहते हैं? पावरा। क्या कहते हैं? पावरा। और क्वेश्चन नंबर 40 है, धान का कहाँ का प्रसिद्ध है? तो धान का कहाँ का प्रसिद्ध है? बूंदी का, जिसमें क्या होती है? एक कपड़ा होता है जिसमें चौकोर ऐसे बूंदे बनी हुई होती है। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? बूंदी का, जिसे क्या कहते हैं? धान का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पीला क्या है? तो पीला क्या है? एक विशेष प्रकार की ओढ़नी है जो विशेष अवसर पर ओढ़ी जाती है। कौन सा विशेष अवसर? जलवा या कुआं पूजन। बच्चे के जन्म पर जलवा पूजन होती है, उसमें पीला ओढ़ा जाता है। और केसरिया रंग का पीला लड़के के जन्म पर पहना जाता है, तथा गुलाबी रंग का लड़की के जन्म पर पहना जाता है। पीला पोमचा कहाँ ओढ़ा जाता है? तो पीला पोमचा शेखावाटी क्षेत्र में जाट महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, चीड़ का पोमचा ओढ़ा जाता है। तो चीड़ का पोमचा हाड़ोती क्षेत्र में विधवा महिलाओं की एक ओढ़नी है, जिसका रंग काला होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है, जिसमें लाल व नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। अजरक प्रिंट कपड़ों की छपाई हेतु प्रसिद्ध है, जिसमें अजरक प्रिंट में कपड़े के दोनों तरफ प्रिंट किया जाता है। और नेक्स्ट है, मलिर प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मलिर प्रिंट बाड़मेर का प्रसिद्ध है, जिसमें काला व कत्थई रंग का प्रयोग किया जाता है। और यह मलिर प्रिंट चादरों व बेडशीट पर छपाई हेतु प्रसिद्ध है, जिसमें कपड़े के एक तरफ छपाई की जाती है। किसमें? मलिर प्रिंट में। और अजरक प्रिंट में कपड़े के दोनों तरफ छपाई की जाती है। इसमें यही अंतर है। और अजरक प्रिंट में कलर लाल व नीला होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है,
अजरक व मलई प्रिंट में कौन सी जाति के लोग कार्य करते हैं? तो अजरक प्रिंट और मलई प्रिंट में खत्री जाति के लोग कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, आजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आजम प्रिंट छिपो का अकोला जिस चित्तौड़गढ़ में की प्रसिद्ध है और इसमें लाल व काला रंग प्रयोग किया जाता है। यह महिलाओं के घाघरे की छपाई हेतु प्रसिद्ध है। और जाजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यह भी कहाँ की है? छिपो का अकोला चित्तौड़गढ़ की। इसमें काला व नीला रंग प्रयोग किया जाता है और इसमें पुरुषों के कपड़ों पर छपाई हेतु प्रसिद्ध है। कौन सी? जाजम में महिलाओं के घाघरे की छपाई, किसमें लाल व काला, और जाजम में पुरुषों के कपड़ों पर छपाई जिसमें काला व नीला रंग प्रयोग किया जाता है और दोनों छिपो का अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगरू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की, जिसमें कपड़ों पर बेल बूटों की छपाई हेतु प्रसिद्ध है। इसके प्रमुख कलाकार कौन है? किसके? बगरू प्रिंट के रामकिशोर छिपा, जिन्हें 2009 में पद्मश्री दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांगानेरी प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये नाम से स्पष्ट होता है, सांगानेर जयपुर की प्रसिद्ध है। इसमें मलमली कपड़ों पर छपाई, यहाँ छपाई हो गया, मलमली कपड़ों की छपाई हेतु प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट है, इस प्रिंट को प्रसिद्धि मुन्ना लाल गोयल ने दिलाई और यहाँ काम करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? नामदेवी छिपे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नामदेवी छिपे, किसमें? सांगानेरी प्रिंट में कार्य करने वाले लोग। ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।